हेलो बच्चों। बच्चों आज हम शुरू करेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। चलिए बच्चों एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, फिर अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, तो सबसे पहली बात बच्चों, विशुद्ध का मतलब क्या होता है? प्योर। ठीक है, तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। चलिए बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि ये वाली बात किस तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। बच्चों हमारे पास में पंखा है मान लो, ठीक है। पंखे को जब आप चलाते हो और काफ़ी देर तक चला के छोड़ देते हो, पंखे का काम क्या है? हवा देना। लेकिन काफ़ी देर चलने पर बच्चों वो क्या करना शुरू कर देता है? वो गर्म होना शुरू कर देता है, वो ऊष्मीय प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है ना, यही होता है। चलिए, लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पर कपड़ों पर जो हम प्रेस करते हैं आयरन, उसका काम क्या होता है? उसका काम गर्म होना है और वो गर्म ही होता है। क्या बात समझ रहे हैं आप? यहाँ पर पंखे में क्या था बच्चों, वो तो चलते चलते गर्म हो गया था। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? प्रेस की, जो कि हम कपड़ों पर कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसका काम क्या है बच्चों? गर्म होना, और वो गर्म ही हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर वही वाली बात बोल रहा है। कह रहा है कि यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, इसका मतलब ये क्या कह रहा है? वो जो कपड़ों में प्रेस करते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ मतलब उसके अंदर जो सर्किट लगा हुआ है, किसके अंदर? प्रेस के अंदर। ठीक है, कह रहा है वो अगर कंप्लीट तरीके से प्रतिरोधक है, ठीक है, तो स्रोत की ऊर्जा, इसका मतलब ये है कि जो बिजली जो हमारे पास में घर में जो बिजली का जो बोर्ड लगा हुआ है, वहां से जो हमें ऊर्जा मिल रही है, वो पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है, पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में बदल जाती है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो चलिए बच्चों एक बार समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। तो बच्चों देखिए जरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा कोई बल्ब है, ये जल कैसे पाता है? जलता कैसे है ये? क्यों जलता है? रीजन क्या है जलने का, है ना। अगर हमारे पास में कपड़ों पर प्रेस करने वाले हमारे पास में आयरन है, ये गर्म क्यों होती है? हमारे पास में बच्चों, जो आपने देखा होगा पानी में कुछ ऐसे रॉड डालते हैं ना, गर्म करने वाली रॉड जो होती है। अरे क्या ही बना दिया मैंने कोई बात नहीं, मिटा देते हैं। देखो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होती है ना, इस तरीके से। इन सभी का काम क्या होता है बच्चों? अगर नोटिस करें तो बच्चों ये सारी चीज़ें गर्म होती हैं, लेकिन किससे गर्म होती हैं? ये बिजली में लगाने के बाद में, है ना। अपने घर में जब आप इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हो तभी उसी के बाद में गर्म होती हैं। पहले से ऐसा नहीं है कि इन्हें गुस्सा आता है और गर्म हो जाती हैं, ऐसा नहीं है इनके साथ में। तो देखिए यार बच्चों क्या होता है। सबसे पहले बच्चों आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, क्या कि हमारे पास में कोई भी चालक होता है, इस चालक के पास में क्या होता है बच्चों? प्रतिरोध होता है। इस चालक के पास में प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो बच्चों इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इसके अंदर, वो अगर आपस में टकराना शुरू कर दें, या मैं बोलूं कि चालक का प्रतिरोध अगर ज्यादा हो जाए, है ना। प्रतिरोध का मतलब क्या था? रुकावट। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन चलने की जगह आपस में टकराना शुरू हो जाए, या फिर मैं बोलूं कि चलते चलते टकराना शुरू हो जाए, तो होगा क्या बच्चों? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, है ना, ऊष्मा को बनाना शुरू कर देंगे। जिस तरीके से आप दो पत्थरों को लेकर के दो पत्थरों को टकराते हो ना, तो चिंगारी बनती है, बिल्कुल बच्चों वही वाला सीन यहाँ पर भी आपके साथ में। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में क्या करना शुरू कर देंगे? टकराना शुरू कर देंगे, और ये कंडक्टर गर्म हो जाएगा, ये तार गर्म हो जाएगी, ये चालक गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए रहा, बल्ब की देखते हैं कि बल्ब की बारी पर बल्ब जलता कैसे है। देखिए, तो बच्चों होगा क्या? हमने क्या किया, इसे जो है हमारे पास कोई स्रोत है बिजली का,
अब ये आपके घर का बोर्ड हो सकता है या फिर बैटरी हो सकती है, कुछ भी। आपने क्या कि यहाँ से एक तार यहाँ पर लगाया, एक तार आपने यहाँ से लगा दिया, ठीक है। तो जो क्या होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या होगा, विद्युत धारा जाएगी। और विद्युत धारा इस तरीके से जाती है, और यहाँ पर चलते चलते यहाँ पर बच्चों जब जाओगे ना, तो आप देखोगे यहाँ पर इसका फिलामेंट मिलता है आपको, है ना। यहाँ पर आपके पास में टंगिस्टन का क्या होता है बच्चों, यहाँ पर फिलामेंट होता है। आप देखोगे कि बाल के जितना पतला स्प्रिंग टाइप का सा बना हुआ होता है बल्ब के अंदर। मैं एलईडी बल्ब की बात नहीं कर रहा बच्चों, है ना, मैं एलईडी वाले बल्ब के बारे में बात नहीं कर रहा। जो सिंपल आपने देखा होगा सूर्य ऊर्जा और इस तरीके की कंपनी के बल्ब आते थे पहले के टाइम पर, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो बच्चा होगा क्या कि जैसे ही यहाँ से विद्युत धारा जाएगी, ये यहाँ से तो ईजिली जाती है, बहुत अच्छे से चली जाती है, लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इसका प्रतिरोध ना बहुत ज़्यादा होता है। किसका, इस फिलामेंट का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है बच्चों। अब फिलामेंट का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो बहुत तेज़ी से जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर जाकर के बच्चों को टकराना शुरू कर देते हैं, इसमें जाते टकराना शुरू कर देते हैं आपस में। वो इतनी तेज टकराते हैं कि बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये लाल हो जाता है। और इतना ज़्यादा किसकी वजह से लाल हुआ, ये हीट होने की वजह से, गर्म होने की वजह से बच्चों लाल पड़ जाता है और आपको रोशनी देना शुरू कर देता है। बात समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद में बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसके बारे में, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक आयरन है। आपने क्या किया बच्चों, यहाँ से आपने देखा होगा कि दो तार इस तरीके से जा रहे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं ये स्विच बोर्ड में। तो जो आप देखोगे कि इसके अंदर भी ना एक फिलामेंट होता है, इसके अंदर भी आपको एक फिलामेंट मिलेगा। कभी देखा होता आपने उसको खोल करके। तो होता क्या बच्चों, यहाँ पर भी वही सीन है कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, जब उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जैसे करंट जाता है, तो बच्चों ये ना यहाँ पर जो फिलामेंट होता है इसमें बहुत तेज़ी से टकराते हैं इलेक्ट्रॉन। बहुत तेज़ी से जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो चीज़ क्या प्रोड्यूस होगी बच्चों, हीट प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आ रही है। हीट प्रोड्यूस होगी और ये पूरी आयरन गर्म हो जाती है। ऐसे बच्चों ये होता है हमारे पास में, ये मिश्र धातु का बना हुआ है। मिश्र धातु का प्रतिरोध बच्चों बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और हम क्या देखते हैं कि जब यहाँ से करंट जाता है तो आपस में टकराते हुए यहाँ तक पहुँचता है वो, ठीक है। पूरी रॉड कैसे हो जाती है बच्चों, गर्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं हमारे पास में और क्या दे रखा था यहाँ पर जो है। तो बच्चों यहाँ पर हमें इन्होंने इसका सूत्र हमें दे रखा है, क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुना में समय। ऊर्जा बराबर शक्ति गुना में समय। बच्चों आपको एक बात पता होनी चाहिए, एक बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्या कि जो ऊर्जा होती है ना और जो कार्य होता है बात बराबर होती है। आप देखोगे ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है। अगर बच्चों आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है, अगर आपने कोई ऊर्जा ली है तो आप कार्य करने के लायक बन चुके हो। बात समझ में आ रही है। चलिए यहां देखिए, तो बच्चों इन्होंने कह दिया मेरे से कि ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति गुना में समय। तो बच्चों सबसे पहले तो ना आपको शक्ति के बारे में पता होना चाहिए, शक्ति क्या चीज होती है। शक्ति को पावर भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पावर। तो बच्चों कार्य बट्टे समय क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। इस वाले फॉर्मूले को आप याद रखें। समझ में आ रही है बात। आपने कहा कैसा आया ये, चलो वो भी देख लेते हैं एक बार, है ना। ये फॉर्मूला कैसा आया बच्चों, एक मशीन आपके पास में जो कि ना 2 घंटे में, एक मशीन आपके पास में जो कि 2 घंटे में 200 पीस तैयार करती है, और एक मशीन है जो कि 1 घंटे में 150 पीस तैयार कर रही है। मैंने पूछा कि बेटा यहाँ पर बताइए जरा कौन सी वाली मशीन की पावर ज़्यादा है, कौन सी वाली मशीन शक्तिशाली है। तो आप क्या कहोगे कि एक मशीन 2 घंटे में 200 पीस तैयार कर रही है, तो बच्चों 1 घंटे में कितने पीस तैयार करेगी वो, तो आप बोलोगे 200/2, तो आप बोलोगे 100 पीस तैयार करेगी।
और दूसरी वाली मशीन एक ही घंटे में कितने तैयार कर रही है, 150 तैयार कर रही है। अरे भाई एक घंटे में 100 कर रही है, एक घंटे में दूसरी 150 कर रही है। तो मैंने यहाँ पर ध्यान दिया कि जब हम किसी की शक्ति निकालते हैं, मतलब फॉर्मूला निकालते हैं शक्ति का, ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, उसके कार्य को भाग कर देते हैं बच्चों, किससे, समय से। बात समझ आ रही है, हमें हमारे पास में उसकी शक्ति निकल करके आ जाती है। तो बस वही चीज़ यहाँ पर भी हमारे पास में शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बट्टे समय होता है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब बच्चों जरा याद करो जरा कि ये हमारे पास में कार्य जो है ये किसके बराबर होता है। तो बच्चों आपको याद होगा हमने विभव के बारे में पढ़ा था, है ना। विभव क्या होता है, कार्य बट्टे आवेश। तो यहां से बच्चों कार्य क्या है आपके पास में, विभव गुणा में आवेश। इसे यहां पर रख दो, विभव गुणा में आवेश, ठीक है, बटे समय। अब बच्चों याद करो विद्युत धारा क्या होती थी, आवेश बट्टे समय। तो आवेश बट्टे समय क्या होगी बच्चों, विद्युत धारा, यानी V इंटू आई। आपके पास में बच्चों यहाँ से क्या आ गया, आपके पास में पावर का फॉर्मूला आ चुका है, V इंटू आई। और बच्चों आपको पता ही होगा क्या, पावर की यूनिट क्या होती है आपके पास में, पावर का बच्चों मात्रा क्या होता है, वाट होता है, याद रखिएगा, ठीक है, वाट होता है। तो बच्चों यहाँ से ना हमने पहले सीखा किसके बारे में, कि पावर क्या चीज़ होती है, पावर किस तरीके से उसको निकाला जाता है। तो हमारे पास में पावर का फॉर्मूला आ गया, क्या है बच्चों, V इंटू आई। चलिए अब बात कर रहे थे बच्चों हम किसके बारे में, ऊर्जा के बारे में। अब देखो जरा, इन्होंने कहा ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति गुणा में समय, ठीक है बच्चों। अभी भी हमने क्या किया था, शक्ति, है ना। और बच्चों इस ऊर्जा को, क्योंकि कौन सी एनर्जी है बच्चों, हीट एनर्जी, तो H से दिखाएंगे इसे, ठीक है, गुना में समय। अब भाई हाँ बच्चों अभी भी हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर जो है पावर का सूत्र देख लिया था, क्या आया था वो, V इंटू आई इंटू टाइम। तो हमारे पास में बच्चों यहाँ से, अच्छा एक बात और, आप जानते हो क्या ओम का नियम, वो क्या होता है बच्चों, V इक्वल टू आई आर। उसे आप यहाँ पर रख दो, कहाँ पर, इसकी जगह पर, V की जगह पर आई आर, और आई तो बच्चों साथ में ही है, गुना में समय। तो ये हो जाता है क्या, आई स्क्वायर आर टी। बच्चों ऐसे ये हमारे पास में एक फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा इस वाली बात को। अब बच्चों आपके माइंड में ना एक बात आ रही होगी बहुत ज़्यादा, कि इतने सारे हम ये सूत्र वगैरह कैसे याद करेंगे। तो बच्चों देखो सारी चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं, ऐसे हिम्मत नहीं हार जाते कि अरे ये तो सर आपको पता था आपने लिख दिया, ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे, और बाकी तो मैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको, है ना। पहले तो चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, फिर जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो अपने जब बार बार जब हम सवाल करते हैं ना बच्चों, तो आपके माइंड में ना अपने आप ही उसके सूत्र सारे के सारे याद होते हुए चलते हैं। तो बच्चों ये था सारा का सारा आपके पास में क्या, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। उम्मीद करता हूँ मुझे समझ में आया होगा। तो जो आपके पास में प्रतिरोध का जो रीज़न मैंने बता दिया था, ठीक है, ये तो बच्चों सारे के सारे किस में काम आएंगे, ये तो आपके पास में बोर्ड में बच्चों सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर आपकी क्लास में आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हमने बस फॉर्मूले निकाले हैं जिससे कि हम आगे के सवालों को कर पाएँ, ठीक है। अभी तो इस फॉर्मूले को रख लें, याद रख लें, ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर इसका यूज़ होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। बच्चों अभी अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा था, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर में आई स्क्वायर आर टी, ये सीखा था अभी हमने। तो बच्चों इसी सूत्र को बोला जाता है जूल का विद्युत धारा का तापन नियम, ठीक है, सिंपल हो तो जूल्स लॉ बोला जाता है इसको। तो बच्चों देखते हैं जरा क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा। बच्चों एक बात तो हमें समझ में आ गई थी बात, क्या, कि अगर हमारे पास में कोई भी चालक है या फिर हमारे पास में
कोई भी हमारे पास में कोई भी डिवाइस है जिसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है बच्चों, हीट बन रही है उसके अंदर, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बनती है बच्चों, वो बनती है प्रतिरोध की वजह से। इसलिए बोल रहा है कि किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। देख रहा क्या कह रहा है, जो ऊष्मा है वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब बस इतना कहना चाह रहा है कि जितना ज़्यादा विद्युत धारा होगी, जितने ज़्यादा विद्युत धारा होगी हमारे पास किसी चालक में, उसमें बच्चों उतनी ही ज़्यादा हीट बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए जरा, प्रतिरोध के समानुपाती होती है। अब ये वाली बात आ गई, प्रतिरोध के समानुपाती होती है। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है। तो आप देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से कि आपके पास में इन्होंने दे दिया क्या, I²RT, मतलब इसी फॉर्मूले को बस आपने करना क्या है, बस इस तरीके से बच्चों आपने लाइनों में लिख देना है। ठीक है, कि किसी आपके पास में किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है और समय के समानुपाती होती है। तो बच्चों बस ये क्या था आपके पास में, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों जरा क्या कह रहा है यहाँ पर, जो हमारे पास में कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक बार उन्हें और पढ़ लेते हैं, इसके बाद में बच्चों ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। तो देखिए जरा, तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। सभी को पता है बच्चों ये वाली बात है ना, कि अगर ये हीटर में हो रहा है, प्रेस में हो रहा है, तो ये तो हमारे लिए बढ़िया है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हाँ ये गर्म हो, सोचने वाली बात है, कपड़ों पर हम प्रेस करने वाले हैं और प्रेस गर्म नहीं हो रही, आप क्या बोले, खराब हो गई ये तो। लेकिन आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, आप मोबाइल पर काम कर रहे हो, मोबाइल आपका गर्म होता हो जा रहा है, वो प्रेस से जैसा गर्म हो गया, मान लो नहीं होगा इतना गर्म, लेकिन मान लो, आप क्या कहोगे, आप उठा के फेंक दोगे तुरंत, अरे भाई हाथ जल जाता है मेरा, है ना। तो क्या कह रहा है कि अगर ये जो है तापन प्रभाव जो अगर हीटर में हो, प्रेस में हो, तो सही है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कंप्यूटर में, मोबाइल में हो तो बच्चों ये अवांछनीय होता है। ठीक है, आगे देखिए, विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। कह रहा है कि जो बल्ब होता है ना बच्चों, कह रहा है जो बल्ब होता है उसके अंदर जो आपके पास में विद्युत शक्ति जो है वो सारी की सारी ऊष्मा में बदल जाती है। ऊष्मा में मतलब जब आप बल्ब को हाथ लगाओगे बच्चों बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा, बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा वो। ठीक है, लेकिन जो उसका जो प्रकाश है ना, उस प्रकाश को देख करके आप ये नहीं कह पाओगे कि वाकई में इतना गर्म है। तो ये इतना कहना चाह रहा है बच्चों कि अगर आपके पास में, अगर आप यूज़ कर रहे हो 100% ऊर्जा, ठीक है, तो उसमें से 80% तो बच्चों किसमें, आप बोल सकते हो 80% तो वो ऊर्जा खर्च हो रही होती है इसे गर्म करने में, और 20% ऊर्जा आपको मिल रही होती है बच्चों प्रकाश के रूप में। बात समझ में आ रही है? तो इसने ये कहा है यहाँ पर। आगे देखिए जरा, कह रहा है विद्युत बल्ब का तंतु बच्चों फिलामेंट को बोलते हैं, टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि, तो बच्चों यहाँ पर आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वाली बात यहाँ बताई जा रही है, क्योंकि यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता, क्योंकि ये उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता। बच्चों उपचयित का मतलब क्या है, आपने जो है पहला वाला अध्याय तो किया ही होगा आपने, पहला वाला जो चैप्टर है केमिस्ट्री में, तो बच्चों उसमें अपचयन उपचयन के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। बच्चों जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, उस धातु का उपचयन हो गया। बात समझ में आ रही है? जैसे हमारे पास में बच्चों लोहा है, ठीक है, तो वो बच्चों को क्या करता है, वो एयर के साथ में रिएक्ट कर लेगा और क्या कर लेता है, जंग लग जाती है उसके ऊपर, खराब हो जाता है। बस कहने का मतलब ये है ना, कोई भी धातु क्या हो जाता है बच्चों, उपचयित का मतलब होता है खराब होना। तो कह रहा है कि वो उच्च तापमान पर खराब नहीं होता, इसका गलनांक भी उच्च होता है। अब बच्चों पता चले कि बल्ब जो है गर्म होते होते खुद ही पिघल गया, इसलिए उसका बच्चों गलनांक भी कैसा होता है, उच्च होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है, बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि की जा सके। तो बच्चों आपसे ये वाला क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछेगा कि बताइए बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपका आंसर होगा नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। फिर उसके आगे लिखा हुआ होगा इससे क्या प्रभाव पड़ता है,
तो आपका आंसर होगा तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। देखो बच्चों, आपके पास में एक बल्ब है और ये उसका तंतु है। आप एक काम करें, आप ना इसके ये जो यहाँ ये ग्लास का जो बना हुआ है ना, इसको तोड़ दें आप, और आपके पास में जो बल्ब बचेगा ना वो फिर कुछ ऐसा बचेगा, फिर बल्ब जो है ऐसा। और जब आप इसे जो है विद्युत में जब इसके तारों को लगा दोगे ना बच्चों, होगा ये काम घर में मत करके देखना, चिपक जाओगे नहीं तो। ठीक है, अब होगा क्या ये बच्चों, ये लाल पड़ जाएगा, ये लाल पड़ जाएगा, लेकिन साथ के साथ आप देखोगे ये 4 से 5 सेकंड में बच्चों ये बुझ भी जाएगा ये साथ के साथ। उसका रीज़न क्या है? तो बच्चों होता ये है कि ये जो टंगिस्टन होता है ये ना हवा के साथ में रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और तुरंत खराब हो जाता है। यहाँ पर बात समझ में आ रही है? अब बात आती है कि ये वाला जो कांच जो लगाया गया था इसके ऊपर, इसका काम क्या था यहाँ पर जो है। तो बच्चों इस कांच के जब कांच लगाने के बाद में ना इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी गई थी, नाइट्रोजन और आर्गन गैस भर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये क्या करते हैं, आप कह सकते हो ये ना इस तंतु की आयु को बढ़ा देते हैं, बस इतनी सी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ में हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म, ठीक है। अब चलिए करेंगे इसके हम क्वेश्चंस को, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। चलिए बच्चों, टाटा बाय बाय।